हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम अभी तक प्रेपोजिशंस के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस कंप्लीट करे थे। आज का पार्ट दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको जो फ्रेजल वर्ब्स पर इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पर प्रेपोजिशंस पूछी जाती हैं, हम उनमें से कुछ डिस्कस करेंगे। और आज हमारा प्रेपोजिशन का लास्ट पार्ट होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रूल नंबर 7 कंप्लीट कर दिया था। लास्ट केस हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और मैटर के केस के लिए, कि जब भी वर्ड्स में रीड, स्टडी या रिसर्च के लिए बात की जाती है, आप जो प्रेपोजिशन यूज़ करते हो वो होती है ऑन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस इज़ अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑफ क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि सब्जेक्ट के लिए ऑफ लगता है, और साथ में यहाँ पर ना ही रीड का यूज़ किया गया, ना स्टडी का, ना रिसर्च का। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में रीड, स्टडी या रिसर्च पर बात की जाती है, तो आप प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करोगे? सब्जेक्ट से पहले ऑन। ही वॉन्ट्स टू रीड बुक्स ऑन जियोग्राफी। ये तो थी कल की बात दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फ्रेजल वर्ब्स पे, कि प्रेपोजिशंस कभी कभी कुछ प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स के टाइप में भी पूछी जाती है। अब उन पे मूव करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है लुक। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लुक के साथ साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, वो क्या पर्टिकुलर मीनिंग बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लुक एट। लुक एट मतलब कि कहीं पर देखना। जैसा कि मैं बोलूं लुक एट दी बोर्ड, कि बोर्ड पर देखो। ठीक है, तो इसी तरह से लुक के साथ जब आके प्रेपोजिशन एट यूज़ की जाती है, इसका मतलब होता है कहीं पर देखना, किसी चीज़ पर देखना, उसे बोलते हैं लुक एट। जब लुक के आगे फॉर प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है, लुक फॉर, आपने सेंटेंस में सुना होगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो लुक फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढना या फिर तलाशना। नेक्स्ट है दोस्तों लुक आफ्टर। लुक के बाद आफ्टर कब आता है दोस्तों? लुक का आफ्टर के साथ क्या बनता है मीनिंग? इसका मतलब होता है देखभाल करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई वॉज, या फिर आफ्टर हिज पेरेंट्स डाइड ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ऑन्ट। मतलब कि उसकी देखभाल, जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी देखभाल उसकी ऑन्ट ने की है, या फिर कोई और जिन्होंने उसकी देखभाल की हो। इन शॉर्ट लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। और अगर मैं लुक इनटू की बात करूं, लुक के बाद इनटू प्रेपोजिशन तब यूज़ की जाती है जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जब कुछ इन्वेस्टिगेट हो रहा होता है। जैसे कोई बोलते हैं ना कि द कमेटी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर। लुकिंग इनटू द मैटर मतलब कि वो जो कमेटी है वो ये मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है, मेरा इसका मोटिव क्या था कि आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज़ होने पर वो डिफरेंट मीनिंग बनाती है। और आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा मीनिंग, कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी, ये आपको पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखने से पता चलेगा। अब आप खुद देखना दोस्तों, आपने ऊपर सब ये पढ़ा, नीचे देखिए, ही इज़ लुकिंग डैश ए जॉब। वह एक जॉब को ढूंढ रहा है। तो लुक के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है कि जब वो ढूंढने वाला मतलब बनता है? ही इज़ लुकिंग फॉर ए जॉब। ठीक है, अब सेकंड देखिए, प्लीज़ लुक डैश द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड। ठीक है, सेकंड थर्ड एग्जांपल देखिए, आफ्टर हिज पेरेंट्स डाइड ही वॉज लुक्ड डैश बाय हिज ऑन्ट। जैसे ही जब से उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उसकी देखभाल कौन करती है? उनकी ऑन्ट। तो ऑन्ट लुक्ड के बाद क्या आ जाएगा प्रेपोजिशन? ही वॉज लुक्ड आफ्टर, क्योंकि लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। उसकी देखभाल किसने की है? पाला पोसा किसने है? ऑन्ट ने। लास्ट एग्जाम्पल है द पुलिस इज लुकिंग डैश द केस। अब पुलिस जो है वो केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है, लुक के बाद कौन सी प्रेपोजिशन जो है इन्वेस्टिगेट को रेफर करती है? वो होती है लुकिंग इनटू। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस। अब नेक्स्ट है दोस्तों, जिस तरह हमने लुक के लिए पढ़ा उसी तरह कंप्लेन के लिए भी सेम आता है। कंप्लेन के बाद टू कब आता है? जब हम किसी को शिकायत करते हैं।
दैट आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द पुलिस, कि मैं पुलिस को कंप्लेन करने जा रहा हूँ, मतलब किसी को शिकायत करना इज कंप्लेन टू। अब कंप्लेन अगेंस्ट क्या होता है? किसी के खिलाफ शिकायत करना। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ, ठीक है। तो कंप्लेन अगेंस्ट मतलब कि किसी के खिलाफ शिकायत करना। और तीसरा क्या है वो यूज़ किया जाता है प्रेपोजिशन कंप्लेन के बाद, वो है अबाउट। कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन अबाउट का मतलब किसी मैटर पे शिकायत करना, किस चीज़ पे शिकायत हो रही है उसको बोलते हैं कंप्लेन अबाउट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिखी है मैंने इसकी। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट डैश टीचर डैश द बॉय डैश हिज बिहेवियर। स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की किसको? टीचर को। तो कंप्लेन के बाद यहाँ पे क्या आएगा? टू। द स्टूडेंट्स कंप्लेंड टू द टीचर। किसके बारे में, किसके खिलाफ वो की है, कंप्लेन की है? एक लड़के के, किसी पर्टिकुलर लड़के के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आएगा अगेंस्ट। द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द टीचर अगेंस्ट द बॉय। अब यहाँ पर डैश हिज बिहेवियर, किस चीज़ के किस मैटर पर शिकायत हो रही है उसके लिए यूज़ किया जाता है अबाउट, ठीक है। द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द टीचर अगेंस्ट द बॉय अबाउट हिज बिहेवियर। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता द स्टूडेंट्स कंप्लेन डैश हिज बिहेवियर, तो क्या ना था? अबाउट हिज बिहेवियर, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए फ्रेजल वर्ब्स का। आप प्रेपोजिशन ठीक अच्छी वाली जो राइट प्रेपोजिशन होती है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कम के लिए। देखिए दोस्तों, अगर जैसे मैं बोलूँ कि कोई जम्मू में रहता है, ठीक है, वह जम्मू से किसी दूसरी जगह पर आए। सपोज वह जम्मू से रामबन आ जाए, ठीक है, वो रामबन आ गया। तो अगर मैं रामबन में हूँ, मेरा कोई दोस्त जम्मू से रामबन आता है, मैं उसके लिए क्या यूज़ करता हूँ? ही इज़ कमिंग फ्रॉम रामबन, ही इज़ कमिंग फ्रॉम जम्मू, वह जम्मू से आ रहा है। यही मेरा कहने का मतलब है कि कम के बाद फ्रॉम हम कब यूज़ करते हैं? जब आगे प्लेस दी होती है। प्लेस मतलब कि कोई जगह दी होती है। लेकिन अब काफ़ी लोग इस चीज़ में कहाँ गलती करते हैं? वो गलती करते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ ही बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली। इस केस को ध्यान से समझना दोस्तों। मैंने लिखा ही बिलोंग्स टू, ठीक है, ही बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली। अब ये बिलोंग्स टू का मतलब अगर मैं फ्रेजल वर्ब में समझूं क्या होता है, तो अगर आप कम के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हो, इसका मतलब हो जाता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब हो जाता है? बिलोंग्स टू, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिखी, ही कम्स डैश मुंबई। ही कम्स लगा है, हमें बताया कम्स के बाद क्या प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी जब आगे प्लेस होती है। ही कम्स फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आ रहा है, ठीक है, वह मुंबई से आता है। सेकंड देखिए, ही कम्स डैश रिच फैमिली। अब सेंटेंस का कहने का मतलब है ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, ठीक है। अब लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं? लोग यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ कर लेते हैं ही कम्स फ्रॉम ए रिच फैमिली, ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। लेकिन ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। अगर आगे इस सेंटेंस का मतलब बनता है बिलोंग्स टू, कि वह एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको कम के बाद प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ करनी है। ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, यानी कि वो एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है, क्योंकि कम्स ऑफ का मतलब ही होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आज हम प्रेपोजिशन को ख़त्म करेंगे और प्रेपोजिशन का जो लास्ट रूल है हमारा, इसके लिए मैं आपके लिए थोड़े से और फिक्स प्रेपोजिशन जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर आया हूँ। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पे। पे यानी कि कुछ हमें अगर पैसे पे करने हो, कुछ भी पे करना हो, पे अगर हम कैश से करते हैं या किसी करेंसी से करते हैं, रुपीज़ में, डॉलर में, हम क्या प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? इन की प्रेपोजिशन, ठीक है। आई एम गोइंग टू पे इन कैश, मैं कैश में पे करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर यही पे आप चेक के लिए यूज़ करें या किसी कार्ड के लिए यूज़ करें, तो आप प्रेपोजिशन बाय यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू पे बाय कार्ड, मैं कार्ड से पे करूँगा। लेकिन कैश के लिए कैसे बोलूँगा मैं? आई विल पे इन कैश, मैं कैश के द्वारा पे करूँगा,
ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, अब यहाँ पे क्या, आई विल पे डैश कार्ड, मैं कार्ड से पे करूँगा, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कार्ड और चेक से पे करने के लिए हम प्रेपोजिशन बाय यूज़ करते हैं पे के बाद, ठीक है। आई विल पे बाय कार्ड, अगर यहाँ पर होता कैश तो आई विल पे इन कैश। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन पे मूव करते हैं, एंग्री। एंग्री का बहुत सिंपल है, अगर आप किसी पर्सन से एंग्री है, मैं किसी दूसरे बंदे से नाराज़ हूँ, उससे एंग्री हूँ, तो मैं विद यूज़ करूँगा। आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद माई फादर, आई एम एंग्री विद माई मदर, इस तरह से, आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड। लेकिन अगर आप किसी मैटर पे, कोई किसी चीज़ पर जैसे कि अगर इसने कोई हरकत करी हो, उस चीज़ पर अगर आप नाराज़ हैं, तो आप एंग्री के बाद एट का यूज़ करते हो। अगर आपको पर्सन से अगर आप किसी पर्सन से एंग्री हो तब तो आप विद का यूज़ करते हो, लेकिन अगर आप किसी मैटर पे एंग्री हो तब आप एंग्री के बाद एट का यूज़ करोगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। और दूसरा क्या बात करता है दोस्तों, ये बिलीव, फेथ और ट्रस्ट। बिलीव, फेथ और ट्रस्ट, ये तीनों अपने आगे प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। आई बिलीव इन यू, आई हैव फेथ इन यू, ठीक है, या आई हैव ट्रस्ट इन यू, जैसे मर्जी आप बोलो। ये दो आपको समझ आए होंगे दोस्तों अच्छी तरह से। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके ऊपर। ये देखिए एग्जाम्पल्स, नीचे वाला पता चल गया होगा, आई बिलीव इन यू, ये कोई मुश्किल नहीं है। आई वॉज एंग्री डैश वट यू सेड, मैं एंग्री था किस पर, जो आपने कहा, जो आपने बोला या जो आपने कहा। मैं तुमसे एंग्री नहीं था, किसी पर्सन से एंग्री की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो पर्सन ने बोला है उस मैटर पर एंगर दिखाया जा रहा है आई के द्वारा। तो क्या प्रेपोजिशन यूज़ किया कि विद तो यूज़ नहीं की जाएगी, क्योंकि विद तो पर्सन के साथ यूज़ होती है, एक आदमी की दूसरे आदमी के साथ। जो एंगर होता है, जो एंग्री अगर एक आदमी दूसरे आदमी के साथ हो तब विद यूज़ किया जाता है, यहाँ पर एट यूज़ किया जाएगा। आई वॉज एंग्री एट वट यू सेड। आगे थोड़ी सी और फिक्स प्रेपोजिशंस है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोज, नेक्स्ट और अपोजिट। क्लोज हो गया, नेक्स्ट हो गया, अपोजिट, ये अपने आगे प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। स्टैंड क्लोज टू हिम, स्टैंड नेक्स्ट टू हिम, स्टैंड अपोजिट टू हिम, कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, टू। इसी तरह स्माइल, लॉफ, स्क्रीम, शाउट, येल, क्राई या बार्क, ये सब के सब अपने आगे प्रेपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। ही वॉज लॉफिंग एट मी, ठीक है, ही वॉज स्क्रीमिंग एट मी, द डॉग वॉज बार्किंग एट मी, तो यहाँ पर तो एट का प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है श्योर, एश्योर या बोस्ट। इन तीनों के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो होती है ऑफ, ठीक है। क्या प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है, ऑफ। अब बात करते हैं बोस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना। कोई जब डींगे मारता है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि फुर्तियाँ मार रहा है, ज़्यादा फेंक रहा है, तो वो बोस्ट का मतलब होता है। बोस्ट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ की जाती है। लास्ट है डिपेंड, रिलाई या काउंट। इनके बाद जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है वो होती है ऑन। आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, आई एम काउंटिंग ऑन यू, ठीक है। ये आपको दोस्तों प्रेपोजिशन याद करनी है, बहुत बार पूछी जाती है इन पर्टिकुलर वर्ड्स पर। फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है, फिक्स पता है आपको क्या यूज़ होती है, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, स्टैंड क्लोज, हमें पता, हमें अभी ऊपर पढ़ा क्लोज के बाद क्या प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है, क्लोज, अपोजिट या नेक्स्ट के बाद टू। स्टैंड क्लोज टू हिम, ही वॉज लाफिंग एट मी, आई एम काउंटिंग ऑन यू, he used to boast dash his business, boast of his business। देखिए फिक्स प्रेपोजिशन हो तो आपको डायरेक्टली पता चलता है, ठीक है, he used to boast of his business। वरना कई लोग यहाँ पर about यूज़ करके आएंगे, he used to boast about his business, about नहीं, about कभी भी यूज़ नहीं होगा। आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, ये मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही लाए हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों थोड़े से और वर्ड्स हैं। अब मैं थोड़े से, ये लास्ट पार्ट होगा इसका,
ठीक है, थर्ड पार्ट इज द लास्ट पार्ट। आपको पता है इंस्पाइट अपने आगे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करता है? ऑफ, इंस्पाइट ऑफ। लेकिन डिस्पाइट अपने आगे कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करता। पता होना चाहिए दोस्तों ये बात। जो इंस्पाइट है वो अपने आगे प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ करता है और डिस्पाइट अपने आगे कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करता। द प्रेपोजिशन विल बी नो प्रेपोजिशन। इसी तरह अवॉर्डेड की बात करें, अवॉर्डेड अपने आगे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करता है? अवॉर्डेड फॉर। लेकिन लोग क्या करते हैं, यही फॉर को रिवार्डेड के आगे भी यूज़ कर देते हैं। रिवार्डेड अपने आगे कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करता। ठीक है, जिस तरह डिस्पाइट यूज़ नहीं करता, रिवॉर्डेड भी यूज़ नहीं करता। अब थोड़े और सेंटेंसेस की और वर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि सर्चिंग। सर्चिंग अपने आगे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करता है? सर्चिंग फॉर। ही वाज सर्चिंग फॉर। ठीक है, सर्चिंग भी होता है ढूंढना और लुकिंग भी। अगर मैं लुकिंग के बाद फॉर लगा दूं, ये भी बनता है ढूंढना। तो आपको मैंने थोड़ा पीछे वाला रिवाइज करवा दिया। लुकिंग फॉर का मतलब भी होता है तलाशना, ढूंढना, और सर्चिंग फॉर का भी मतलब सेम होता है। लेकिन सीकिंग, कई लोग सीकिंग के आगे फॉर यूज़ कर देते हैं, नहीं होता है। सीकिंग इज कंप्लीट विद इन। सीकिंग का मतलब ही होता है सर्चिंग फॉर, तो सीकिंग के आगे कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगी। अब बात करते हैं लाइकली की। लाइकली अपने आगे प्रेपोजिशन यूज़ करता है टू, लेकिन रिजेंबल्स अपने आगे कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करता। ठीक है, रिजेंबल्स अपने आगे प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करता। कंसिस्ट अपने आगे प्रेपोजिशन यूज़ करता है ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, लेकिन कंप्राइजेस अपने आगे कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करता, क्योंकि कंप्राइजेस का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, कंप्राइजेस अपने आगे कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करता। आपको नो प्रेपोजिशन पर टिक करना है। अब मैं थोड़े से वर्ड्स लेकर आया हूँ दोस्तों, इसके बाद प्रेपोजिशन हमारा खत्म है, आगे प्रेपोजिशन का कुछ भी नहीं है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि accustomed, with the view, habituated, immune, addicted, looking forward या obliqued। ये सब के सब अपने आगे प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। दिमाग में डाल दो ये चीज़ें। ठीक है, accustomed, with the view, habituated, immune, addicted, looking forward एंड obliqued अपने आगे प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। ये पता कैसे चलेगा कि टू आएगा कि नहीं? टू के बाद जो इनके आगे आने वाली वर्ब होगी ना दोस्तों, वो हमेशा फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 प्लस ING में होगी। V1 प्लस ING फॉर्म में होगी। इसी तरह एक्यूज्ड या एक्विटेड, ये अपने आगे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? ये करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ। तो ये दोस्तों आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी एक टाइप का फिक्स प्रेपोजिशन के अंडर ही आता है। तो जैसे कि accustomed, with a view, ये सब फिक्स प्रेपोजिशन के अंडर ही आ रहा है कि इनके बाद एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है, वो होती है टू। और इसी तरह से एक्यूज्ड और एक्विटेड के आगे भी एक ही प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है, वो होती है ऑफ। अब अगर किसी को एक्यूज्ड का मतलब नहीं पता है, एक्यूज का मतलब आपने कोर्ट के टाइप में सुना होगा, जब बोलते हैं जिसको दोषी करार दिया जाता है। एक्यूज्ड जिसको दोषी करार कर दिया जाता है वो एक्यूज होता है। एक्विटेड क्या होता है? जिसको दोष मुक्त कर दिया जाता है, वो होता है एक्यूज्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये थी प्रेपोजिशंस, जितनी हो सके मैंने उतनी ज़्यादा कवर की है। सिंपल प्रेपोजिशंस तो हमने इसमें कवर की ही है, जैसे कि ऑन, एट, बट, ओवर, बिलोंग, ऑल दो या फिर थ्रू, ये बिसाइड्स, अलोंग, बिटवीन, अमंग, ये सब हमने कवर करी है। लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट है हमने वो भी काफ़ी पढ़ी। फिक्स प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, और भी इसमें काफ़ी मटेरियल है। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रेपोजिशंस का पार्ट भी अच्छा लगा होगा। आज हमारी प्रेपोजिशंस भी ख़त्म होती है। कल मैं इसके ऊपर आपको 15 जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जैसे हमने आर्टिकल्स पे किए थे। लेकिन उससे पहले आपको ये सब रिवाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों। प्रेपोजिशंस आपको जितना भी किया है आज आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे हम प्रेपोजिशंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे।